इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, आप लोग अक्सर कॉल में भी पूछते हैं और मेल पर भी पूछते हैं कि मैं व्रत रखना चाहता हूं या मैं व्रत रखना चाहती हूं, कौन सा व्रत मुझे रखना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि जैसी आपकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा व्रत रखना चाहिए, कौन से व्रत का किस तरीके से पालन करना चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत रखना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। बात करेंगे कि कौन से व्रत से आपको नौकरी मिल जाएगी और कौन सा व्रत रखने से धन की मुश्किलें दूर होंगी, धन की बरसात होगी। तो आपकी कौन सी मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको कौन सा व्रत रखना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह के 6:33 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम को 6:04 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:40 तक। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप दर्पण में चेहरा देखेंगे, जरा सा घी खाएंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। अब अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप बहुत समय से नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उपाय करें जिससे नौकरी मिले और नौकरी के लिए व्रत कौन सा रखें और उसके नियम क्या हैं। नौकरी के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। नौकरी के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना चाहिए। कैसे रखेंगे? जब शनिवार को व्रत रखेंगे उस दिन सुबह उठ करके सबसे पहले एक सरसों का तेल कटोरी में ले करके उसमें अपना चेहरा देखेंगे और उस तेल का दान कर देंगे। इसको छाया दान कहा जाता है। ये आप शनिवार को सुबह कर लीजिएगा। दिन में केवल जल ग्रहण करिएगा, ज़्यादा ज़रूरत है तो फल खा लीजिएगा। अन्न का सेवन दिन के समय में नहीं करेंगे। शाम के समय में पीपल के वृक्ष के अंदर जल डालेंगे और वहीं सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अगर संभव हो तो वहीं पर खड़े होकर या बैठकर या घर पर आकर के खड़े होकर या बैठ करके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और शाम के समय उड़द के दाल की खिचड़ी का सेवन आप कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप लगातार 7 शनिवार को व्रत रखने के साथ करें तो आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि नौकरी आपको 3 शनिवार में ही मिल जाए, 2 शनिवार में ही मिल जाए, लेकिन 7 शनिवार ये उपाय पूरा करिएगा ताकि नौकरी मिले भी और नौकरी चले भी। अब आप चाहते हैं कि आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, धन की बाधाएं दूर हो जाएं, तो धन प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत रखेंगे और उसके नियम क्या हैं। धन की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी का व्रत रखेंगे 8 शुक्रवार को।
8 शुक्रवार को मां लक्ष्मी के लिए व्रत रखेंगे। इस दिन मां लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करें। अष्ट लक्ष्मी की बात शास्त्र में की गई है। 8 स्वरूप की उपासना करें या धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करें। शुक्रवार को जब व्रत रखेंगे तो दिन भर केवल जल या फल ग्रहण करें। शाम को भी अन्न का सेवन ना करें और शुक्रवार की रात में मां लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प या गुलाब का इत्र पूजा के दौरान अर्पित करेंगे। ऐसा लगातार 8 शुक्रवार को आप करें। आपकी धन संबंधी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान की प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत रखेंगे और संतान प्राप्ति के लिए व्रत के नियम क्या हैं? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए महीने की जो त्रयोदशी तिथि है इसको प्रदोष कहा जाता है। इसका व्रत रखना चाहिए। इस दिन भी अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं या रखती हैं तो केवल जल या फल ग्रहण करें। सुबह और शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि आपको अपने साथ साथ अपने पति के लिए भी करना है या पति को करना है तो अपने साथ साथ पत्नी के लिए भी करना है। तो ओम नमः शिवाय का 11 माला जप करें सुबह शाम। और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन जरूर कर लें। अगर संभव है तो एक घी का दीपक भी जला लें। और प्रदोष का जो ये व्रत है ये लंबे समय तक आप रखें, आपको संतान की प्राप्ति सरलता से आसानी से हो पाएगी। अब आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो विवाह के लिए कौन सा व्रत रखेंगे और उसके नियम क्या हैं? विवाह के लिए 11 बृहस्पतिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। इस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करिए, केले के पौधे के जड़ में जल डालिए और वृक्ष की 16 परिक्रमा करिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। वैसे तो जब आप बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे तो दिन में केवल जल और फल का सेवन करें। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो सूरज ढलने के पहले पीली चीज़ का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। जैसे बेसन की रोटी है, बेसन का हलवा है, इसका सेवन करना आपके लिए बेहतर होगा। और शाम के समय भी चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर लें, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। अब आपके मन में एक सवाल ये आता होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, संतान भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, मन भी ठीक हो जाए, सेहत भी ठीक हो जाए। हर मनोकामना को पूरा करने वाला व्रत कौन सा है और इसके नियम क्या हैं? देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी अगर कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। दोनों ही एकादशी को करना उत्तम होता है। और जब आप एकादशी का व्रत रखें तो दिन में केवल लिक्विड डाइट लें, केवल लिक्विड ग्रहण करें। अगर आप निर्जल रह सकें तो बहुत अच्छा होगा। और इस दिन जहां तक संभव हो अपने इष्ट देव की या भगवान विष्णु की, या अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव की खूब आराधना करें। और अगर चारों समय आराधना करें, आप एक तरफ एकादशी का व्रत रख रहे हैं, दूसरी तरफ चारों समय आराधना करें, सुबह भी करें, दोपहर भी करें, शाम को भी करें और रात को भी करें।
ऐसा हर एकादशी को व्रत रख के आप करें और अपनी प्रार्थना करें तो कोई भी मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। और जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगले दिन उठ करके पहले नहा वहा कर किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का, अन्न का दान करें और नींबू पानी पी करके उपवास को समाप्त करें तो आपके लिए शुभ होगा। तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि हम सबको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपके शरीर पर तो असर डालता ही है, आपके मन को शुद्ध करता है, आपके संस्कारों को बेहतर करता है और आपके पापों का नाश करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या व्रत में कुट्टू का आटा और सेंधा नमक खाना चाहिए क्या? क्योंकि व्रत में लोग क्या करते हैं, शामक के चावल, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक ये सब खाते हैं और कहते हैं कि मैं व्रत हूं। क्या ऐसा खाकर भी आप व्रत रह सकते हैं? क्या इस तरह के व्रत रहने का कोई फायदा है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन से व्रत रखने चाहिए। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दीपक जी हैं हमारे साथ कानपुर से, उनसे बात करते हैं। दीपक जी बताइए। हाँ जी, चरण स्पर्श पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम दीपक दत्ता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर। कौन से साल में? जी कौन से साल में? 23 अक्टूबर 1961। समय बताइए। समय 3:43 मतलब जो है रात्रि का। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। पूछिए दीपक जी, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, मैं इतनी मेरी उम्र हो गई है, कोई काम धाम नहीं है, मतलब बड़ा परेशान रहता हूँ, शारीरिक भी तकलीफ रहती है, मतलब जो है। तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, हमें मतलब काफी दिन से मतलब मिला रहे थे, धीरे धीरे साल भर हो रहा है, लेकिन आज आपसे बात हो गई। हमने कहा चलो आपसे बात करें, कुछ उपाय बताएंगे। मतलब कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी जो राशि हमारे पास बन पा रही है, ये बन पा रही है मीन राशि। महादशा इस समय आपकी चल रही है राहु की और अंतरदशा भी इस समय राहु की चल रही है। ये कुंडली बहुत ही साधारण कुंडली है और इस कुंडली में सफलता बहुत ही औसत दिखाई दे रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कुंडली बड़ी प्रबल है या सफलता की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। कुंडली बहुत ही एवरेज है। इतना ज़रूर है कि सूर्य की स्थिति की वजह से आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, जितनी बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। अभी किसी व्यवसाय में जाने का प्रयास मत करिए। अगले साल अप्रैल के बाद व्यापार के बारे में विचार करिएगा। फिलहाल आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, ज़िंदगी ठीक चलती रहे, इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत, कौन सा उपवास रखना चाहिए। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सप्ताह में एक दिन केवल नींबू पानी पी करके उपवास रखिए। अगर गुनगुने पानी के साथ नींबू पानी पिए तो और अच्छा होगा। इससे शरीर भी शुद्ध होगा और मन भी शुद्ध होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों की चिंताएं दिख रही हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान से लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संतान की उन्नति होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, करियर में लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, लेकिन धन का लाभ होगा और करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ। छाया जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। छाया जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। छाया सिंह है जी। मेरे जन्म स्थान है दिल्ली। 1985 24 जून रात को पौने 9 बजे का टाइमिंग है। 24 जून 1985, समय बताइए। समय 8:45 रात में। और जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है पंडित जी। पूछिए छाया जी, क्या प्रश्न है आपका? मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है पंडित जी। मैं कोई भी काम करती हूँ ना, वो काम बनता नहीं है। मैं रियल एस्टेट मैंने ज्वाइन किया है। क्या वो मुझे सूट करेगा? उसमें मुझे सफलता मिलेगी? और मुझे अपने भाई के करियर के बारे में भी पूछना है। आपकी जो कुंडली बनती है ये मकर लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा आपकी राहु की चल रही है और अंतर दशा आपकी बुध की फिलहाल चल रही है।
ये कुंडली कहती है कि आप अगर रियल एस्टेट सेक्टर में नौकरी करती हैं और साथ में आपको वहाँ से कमीशन वगैरह भी मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा और इस क्षेत्र में काम करने पर आपको लाभ भी होगा। आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में ये कुंडली बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। क्या करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, नेहा जी हैं मुजफ्फरपुर से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना। जन्म तारीख बताइए अपने हस्बैंड की। जी 4/2/1991। समय बताइए। पंडित जी समय तो मुझे सही पता नहीं, वैसे 4 बजे बताते हैं। हाँ, ये 4 बजे सुबह या शाम? सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी ये कट्ठावल। जिला क्या है? मुजफ्फरनगर। पूछिए क्या सवाल है। जी एक तो इनकी मुझे नौकरी के बारे में, नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है उसमें, और एक अपने मकान के बारे में पूछना था। कि मकान कब बनेगा? हाँ जी अपना, क्योंकि अभी किराए पे रहते हैं और नौकरी भी मतलब जैसा चेंज करना चाहते हैं तो कहीं हो नहीं पाता काम। कुंडली आपके पतिदेव की धनु लग्न की है और राशि बनती है कन्या राशि। महादशा इनकी बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा इस समय इनकी शनि की चल रही है। देखो, नौकरी बदलने का जो समय है आपके पति की कुंडली में, वो इस साल के अंत में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में ये नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे, ये संभावना बनती है। और जहाँ तक संपत्ति के लाभ होने का प्रश्न है, अप्रैल 2022 के बाद ये संभावना दिखाई दे रही है कि आपके परिवार में संपत्ति का लाभ आपको हो सकेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अपने पतिदेव को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसे कहते हैं पीला पुखराज, येलो सैफायर। वजन में तकरीबन 5 से 6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करवाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सर्जरी हो सकती है, सावधान रहिएगा। लेकिन कुल मिलाकर धन की स्थिति इस साल अच्छी रहेगी और करियर की स्थिति भी स्टेबल रहेगी, वहां पर भी समस्या नहीं दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या व्रत में कुट्टू का आटा, शामक के चावल और सेंधा नमक खाना चाहिए क्या? देखिए, व्रत के 2 उद्देश्य होते हैं, आध्यात्मिक और शारीरिक। दोनों ही उद्देश्यों के लिए शरीर का हल्का और शुद्ध रहना जरूरी है। इसलिए व्रत में या तो केवल जल लें या जल और फल ग्रहण करें। ये कुट्टू का आटा खाके, शामक के चावल खाके साइकोलॉजिकली आपको भले लगता हो आप व्रत रह रहे हैं, लेकिन ये कोई व्रत नहीं है, ये केवल आपके मन का सेटिस्फैक्शन है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।